देखिए, ऊंचे काराकोरम पहाड़ों में चीन एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल रहा है। तो सवाल ये है, क्या हिमालय में एक नया मोर्चा खुलने वाला है? यह है चीन का G219 हाईवे जो तिब्बत और शिनजियांग को कनेक्ट करता है। और अब इसी हाईवे से एक नई सड़क निकल रही है शक्सकाम घाटी से होते हुए। पता है ये सड़क भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल से कितनी दूर है? सिर्फ 50 किलोमीटर। लेकिन सवाल यह है कि ये भारतीय इलाका चीन के कंट्रोल में आया कैसे? चलिए समझते हैं। 1947 तक ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 1948 के बाद ये पीओके में चला गया। फिर आया 1963, जब पाकिस्तान ने एक समझौते में ये घाटी चीन को गिफ्ट कर दी। भारत इसे पूरी तरह से अवैध मानता है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने वो जमीन दी जो उसकी थी ही नहीं। तो ये सड़क भारत के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? इसके कई पहलू हैं, आइए देखते हैं। पहला खतरा, चीन अब सियाचिन पर भारतीय सेना की हर हरकत पर सीधी नजर रख सकता है। दूसरा, ये सीपैक के लिए एक ऑल वेदर, ज्यादा सुरक्षित रास्ता बनाता है। और तीसरा, इससे गिलगित बल्तिस्तान के यूरेनियम और सोने जैसे कीमती खनिजों तक पहुंच आसान हो जाती है। देखिए, पुराना काराकोरम हाईवे मौसम और सुरक्षा दोनों लिहाज से वल्नरेबल है। ये नया रूट कहीं ज्यादा सेफ है। तो अब सवाल उठता है, भारत के पास जवाबी कार्रवाई के लिए क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल कोर्ट्स जैसी बातें, चीन पर इनका कोई असर नहीं होता। तो असली रास्ता एक ही है, अपनी मिलिट्री और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। पहले के मुकाबले अब अप्रोच बिल्कुल बदल गई है। अब बॉर्डर पे एग्रेसिव डेवलपमेंट पर फोकस है। और इसका सीधा मतलब है, भारत को अब टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर एक मजबूत गुट बनाना भी जरूरी है। तो असली सवाल ये है कि ये नई सड़क हिमालय के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को कैसे और कितना बदलेगी।